Hi dear students, welcome to my video. Today we learn standard 3rd subject ENV lesson number 7 saying without speaking. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लेसन के स्टार्टिंग में एक गेम दी हुई है, उसका नाम है डम सराडस। इस गेम में हमें बिना कुछ बोले अपने एक्टिंग के द्वारा बताना होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। स्टार्ट। लेट अस प्ले अ गेम इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नाउ व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप ऑफ 7. Your teacher will give each group of pieces of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The other will have to guess what is being acted out. आपके टीचर आपको ग्रुप में डिवाइड करेंगे, आपको कुछ पेपर पीसेस देंगी जिस पे कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे और आपको बिना मुंह खोले आपको एक्टिंग के द्वारा ही बताना है कि उस पेपर के पीस में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस आंसर्स। फर्स्ट नंबर, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? Answer, I found this game interesting but somewhat difficult. ये गेम इंटरेस्टिंग तो है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सेकेंड नंबर, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? बिना बोले ही अपने इशारे से समझना थोड़ा मुश्किल लगा? आंसर, यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। नेक्स्ट देखेंगे, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। आप लोग को पिक्चर देखना है, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। ये दोनों बच्चे कैसे बात कर रहे हैं? अपने हाथों से कुछ इशारा करके कुछ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने भी कभी किसी को ऐसे हाथों से इशारों करते बातें करते हुए देखा है? Answer, yes, I have seen mime artists and dumb people talking through actions. When do people need to talk like this? Answer, when a person is deaf and dumb he needs to talk like this. Some stage artists also talk like this and they are called mime artists. Look at the picture. Children are talking through actions in the picture. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. हम में से ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना ही सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। वो लोग हाथों के एक्शन के द्वारा अपनी बातों को समझाते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. जब हम उन्हें कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे होठों को देखकर
गेस करते हैं कि हम क्या बोलने की कोशिश करते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb trees quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. हम सभी सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग अच्छा गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से भाग सकते हैं, तो कुछ बहुत ही सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं और कुछ सुंदर सी आवाज़ में ट्यून के साथ गाना गा सकते हैं। हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सब में कोई ना कोई स्पेशल कुछ तो होता है। Hence, in schools we can learn from each other like old children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write in schools. Sign language is taught to them. और उसी तरह जो बच्चे बातें नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो भी स्पेशल होते हैं। और वो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब वो एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर इट हु कैन डू मैनी थिंग्स। और उन्हें स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. हमारी आँखें भी हमारे मूड के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे कभी हम उदास हैं, खुश हैं, तो हमारा चेहरा देख के ही सब समझ जाते हैं। Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि आपके एरिया में 6 to 8 मंथ्स के चिल्ड्रन कैसे एक्सप्रेशन करते हैं। You must be wondering what kind of face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make this but only after reading what is written alongside. आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह के चेहरे हैं जिनकी कोई आँख नहीं है, कोई मुंह नहीं है। आपको इन्हें बनाना है, लेकिन जो कुछ साथ में लिखा हुआ है उसे पढ़ने के बाद। This is a Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? इस बच्चे का नाम है आफ्ताब। इसका खिलौना, इसका जो फेवरेट खिलौना था वो नीचे गिर के टूट गया। बताइए तो इसका फेस कैसा होगा, कैसा दिखेगा? तो वो कैसा होगा, मीन्स कि सैड होगा वो, क्योंकि उसका जो फेवरेट टॉय था वो टूट गया है। दिस इज ए जूली। हर लिटल सिस्टर was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? यह है जूली। उसके घर में एक छोटी सी बेबी सिस्टर आई है। वो खुशी के मारे झूम रही है। बताइए तो उसका चेहरा कैसा होगा? तो उसका चेहरा एकदम खुशी वाला होगा, वो बहुत खुश होगी। दिस इज ए यामिनी's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it
fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये है यामिनी की मम्मी। यामिनी जब आज किचन से अचार का बोतल निकाल रही थी तो उसके हाथ से गिर गया और बोतल टूट गया। बताइए तो मम्मी का चेहरा कैसा होगा? तो मम्मी का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया होगा, मीन्स एकदम गुस्से में होंगी। दिस इज रेना। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। व्हाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग came in front of her. How will Rehana's face look? ये है रेहाना। रेहाना को कुत्ते से बहुत डर लगता है। Her face will be scared means कि उसका फेस बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। By looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी के चेहरे को ही देख के समझ जाते हैं कि वो खुश है या दुखी है या गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी बदमाशी की है और बस तुम्हारे मुंह देख के ही मम्मी को पता चल गया होगा कि तुमने बदमाशी की है। हाँ, क्योंकि जब हम बदमाशी करते हैं तो हमारा फेस जो होता है वो डरा हुआ दिखता है, इसीलिए मम्मी समझ जाती है। वी कैन टॉक थ्रू डांस अस वेल। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू convey feelings. These are called mudras and bhavas. Look at and do these mudras. Learn some more dance mudras and do them. इसी तरह आप मुद्रास को देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है हमें, यानी फर्स्ट मुद्रा दी हुई है हमें मुकुला। सेकेंड मुद्रा समय दिया हुआ है पद्माकोश। थर्ड मुद्रा समय दिया हुआ है स्वांग विंग्स। फोर्थ मुद्रा समय दिया हुआ है मत्स्य। लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस। मेक योर ऑन स्टोरी। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। पिक्चर को देखिए और गेस करिए और आप अपनी एक स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। फर्स्ट हम देखेंगे ये स्क्वेरल है जो झूम झूम कर खुशी से डांस कर रही है। वन डे अ स्क्वेरल वॉज वेरी हैप्पी। सेकेंड हम देखेंगे वो खाना पकाने लगी है। He was about to cook some fresh curry for himself. थर्ड पिक्चर में हम देखेंगे when the cooking was almost done, he covered the pan and went for a bath. उसने खाना बना लिया है। वो सोच रही कि मैं खाना बनाने के बाद थोड़ा नहा के फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद खाना खाऊंगा। फोर्थ पिक्चर में हम देखेंगे बट सम बर्ड्स एंड रेट्स केम एंड ईट ऑफ ऑल द कुक्ड फूड्स। लेकिन जब स्क्विरल नहाने गया था तब कुछ चिड़िए और कुछ चूहे उसके खाना खाकर चले गए। ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।